बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ दाल चना की सिंपल और इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। एक क्विक रेसिपी है जो स्पाइसेस मैं शामिल करूँगी इसमें जिस तरह से मैं बनाऊँगी। हो सकता है आप ऐसे ना बनाते हो, तो आपने ये रेसिपी मुकम्मल देखनी है और इसी तरह से बनाना है। यकीन जाने ये दाल बहुत मज़े की बनेगी। तो चलें मज़ेदार सी दाल चना बनाना शुरू करते हैं। पैन में हाफ कप ऑयल ऐड किया है। एक दरमियानी साइज़ की प्याज का पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसको और स्पाइसेस भी हम साथ ही शामिल कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल करेंगे। कुटी हुई मिर्चें भी हम टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। क्वार्टर टीस्पून के बराबर हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट शामिल करके अच्छे से मिक्स करते हुए प्याज का तमाम पानी ड्राई कर लेंगे। मसाले को मैंने भून लिया है, आप देख सकते हैं पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि अभी हमने इसमें दाल को डालकर भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए। मैं उबाल कर दाल को डाल रही हूँ, आप कच्ची दाल को भी इस मसाले में डालकर भून सकते हैं। तो ये 1.5 पाव दाल है, जिस पानी के साथ बॉयल किया था वो पानी भी थोड़ा सा मौजूद था, वो भी साथ ही शामिल कर दिया है। और ये दाल 100% गली हुई होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं। दाल को मैंने काफ़ी अच्छा गला लिया है। बस इसको मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे इसके साथ। अब हम इस दाल में 1 गिलास के बराबर पानी डालेंगे। मिक्स करके इसको बिल्कुल दम वाली आंच पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। दाल को पकते हुए इस वक्त 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें पानी मौजूद है। इस पानी का होना ज़रूरी है क्योंकि अभी हमने दाल को घोटना है और घोटने के बाद ये दाल काफ़ी ठीक हो जाती है। तो थोड़ी सी दाल हम मैश कर लेंगे, थोड़ी सी हम ऐसे ही रहने देंगे। दाल को मैंने घोट लिया है। इस वक्त हम इसमें बिल्कुल लास्ट में हरी मिर्ची शामिल करेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें खुश्क पुदीना शामिल करना है, 1 टीस्पून के बराबर। इसको मैंने हाथों से मसल कर ऐड कर दिया है। अगर ये आपके पास ड्राई मिंट लीव्स नहीं हैं तो आप इसमें फ्रेश मिंट लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे, साथ ही हम इसमें टाटरी शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 पिंचेस के बराबर। आप इसमें इमली का पल्प भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको और कुछ देर के लिए कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। इस वक्त ये दाल बिल्कुल रेडी है। जो पानी आपको सरफेस पे नज़र आ रहा है इसको आप मिक्स कर लीजिएगा क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बस ये ठीक हो जाएगी। तो बस इसको अब हम सर्व करेंगे। दाल चना अगर आप इस तरह से नहीं बनाते हैं तो बनाकर देखिएगा। अगर आपको लगता है मैंने कुछ चीज़ें इसमें ऐसी डाली हैं जो कि आप नहीं डालते, उसका जायका आपको नहीं मालूम किस तरह से बनेगा, तो बनाकर देखिएगा इस रेसिपी को, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चावलों के अलावा चपाती के साथ इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है, क्विक रेसिपी है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।